जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, आज फिर से एक बार आपका वचन देने का मौका दिया, धन्यवाद देती। आपके चरणों में आने का मौका दिया, धन्यवाद देती। अभी तक संभाल के रखा, धन्यवाद देती। अभी तक हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, धन्यवाद देती। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से परमेश्वर पिता मैंने कुछ गलत बोला होगा, किसी के बारे में अपने दिल में अपने हृदय में गलत सोचा होगा, तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना, मेरे इस जीवन को आप बदलना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मुझे अपना उपयोगी पात्र आप बनाना, आपकी बुद्धि और ज्ञान से भरना परमेश्वर पिता। आपके वचन का ज्ञान देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपके वचन का प्रकटीकरण देना परमेश्वर पिता। इफिसियों 1:17 अनुसार परमेश्वर पिता, आपका वचन उधारी तलवार है जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हमारे हृदयों पे आपका वचन लिखिए परमेश्वर पिता, और हमें सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बनाने पाए परमेश्वर पिता। ऐसा दया, ऐसा अनुग्रह आप हमारे ऊपर कीजिए मेरे अब्बा पापा। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आज हम वचन जो देखने वाले हैं वो है दूसरा राजा, उसका 7वां अध्याय और 9वां वचन। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हमें पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसीलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। आमीन। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जिस तरह फारो के एक अविश्वास के द्वारा फारो का पूरा साम्राज्य नाश हुआ, फारो का इकलौता बेटा गुजर गया, उस राज्य के सभी बेटे गुजर गए, 10 विपत्ति उनके ऊपर आई, वहाँ भयानक सताओं उनको झेलना पड़ा, परमेश्वर का क्रोध झेलना पड़ा। और यहाँ पे हम देखते हैं एक विश्वासी अलीशा के द्वारा उस पूरे नगर का उद्धार हो गया, पूरे नगर को सब चीज़ें मिल गई। और ये स्टोरी हम सबको पता है कि किस तरह अलीशा ने भविष्यवाणी की थी कि कल इस समय में, इसके पहले वचनों में बताया गया है कि यहोवा का वचन सुनाओ। यहोवा ये कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। और ये भविष्यवाणी पर जो राजा का राइट हैंड है वो विश्वास नहीं रखता, लेकिन एलीशा की इस भविष्यवाणी पर कोई भी विश्वास नहीं रखता। एलीशा ये भविष्यवाणी करता है और हम देखते हैं कि उस नगर में, उस राज्य में 4 कोढ़ी रहते थे। जब समय ऐसा था कि भारी दुष्काल था, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, अच्छे लोगों को कोई खाना पीना नहीं दे रहा था, लोग अपने बच्चों को मार के खा रहे थे। ऐसे समय में इन कोढ़ियों को कौन खाना देगा? जो अगर रास्ते से चलते हैं तो उनको ये चिल्ला के चलना पड़ता है कि अपवित्र अपवित्र अपवित्र, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और लोग उनका साया तक अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। ऐसी हालत में इन लोगों को खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, लोग उनकी छाया तक अपने ऊपर नहीं आने देते थे। और ऐसे समय में ये लोग भी भूख के मारे मर रहे थे, क्योंकि ये नगर से बाहर रह रहे थे, नगर में जा नहीं सकते थे, कोई इनको खाना दे नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को खुद को ही खाना नहीं था, भारी अकाल पड़ा हुआ था। ऐसे समय में वो 4 कोढ़ी बोलते हैं कि हम शहर में जाएंगे तो भी मर जाएंगे, और हम अगर बाहर रहेंगे तो भी मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम शत्रुओं के डेरे में जाते, उनकी छावनी में जाते, और हम वहाँ पे देखते हमें कुछ मिलता है क्या। और मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं आगे के वचन में, जो पहले वचन है उसमें हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जाते हैं, तो वो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो अरामी सैन्य है वो पूरा भाग चुका है, सामान उनका वही है, उनका खाना पीना कपड़ा लत्ता, उनका सोना चांदी गहने सब कुछ उधर है, सब छोड़ के वो लोग भाग गए थे, क्योंकि उनके राज्य पे शत्रु ने आक्रमण किया, ऐसी समाचार उन्हें मिला था, और इस वजह से वो वहां से भाग गए थे, वो वहां से भाग गए थे। और ऐसे समय में हम देखते हैं कि ये 4 कोढ़ियों ने भरपेट खाना खाया, अच्छी अच्छी चीज़ें ली, अपनी छावनी में छुपाई, और जब उन्हें लगा कि अभी, तब वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, वह यह आनंद के समाचार का दिन है। मेरे भाई बहनों, आज ये क्रिसमस मंथ 1 दिसंबर से ही
सभी कलीसिया में, सभी मसीहों के घर में क्रिसमस की तैयारी हो रही है। कहीं कलरिंग किया जा रहा है, कहीं डेकोरेशन किया जा रहा है, कहीं मिठाई तैयार की जा रही है, हर प्रकार की तैयारी की जा रही है। बुरा नहीं है, करनी चाहिए, त्योहार है, ज़रूर कीजिए। मैं उसके लिए मना भी नहीं करती, जिसको करना है वो ज़रूर करे, जिसको ना करना है, मैं ना क्रिसमस मनाने के फेवर में हूँ और ना मनाने के। जैसे आपको पवित्र आत्मा लीड करता है वैसे आप कीजिए। लेकिन मेरे भाई बहनों, आज अभी ये वक्त है, कौन सा जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, ये आनंद के समाचार का दिन है मेरे भाई बहनों। ये टाइम सिर्फ डेकोरेशन का, खाने पीने का, मजा हजा करने का नहीं है, नए कपड़े लेने का, नया साज श्रृंगार करने का दिन नहीं है। ये आनंद के सुसमाचार का दिन है, आनंद का समाचार देने का दिन है। क्या समाचार है? कौन सा समाचार दे रहे हैं आज हम हमारे अन्य जाति भाई बहनों को? क्या हम सिर्फ उनको इतना बता रहे हैं कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ? हम उनको समाचार क्या दे रहे हैं? आज हमें परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए हमें कुलपीठ चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें कोई ग्रुप चाहिए। परमेश्वर का समाचार बताने के लिए ना किसी ग्रुप की जरूरत है, ना किसी कुलपीठ की जरूरत है। वो अधिकार हर एक विश्वासी का है। हम अपनी गवाही के द्वारा, हम अपनी कलीसिया में अपने दान देके, सुसमाचार फैलाने के कार्य में मदद करने के द्वारा प्रभु का सुसमाचार फैला सकते। परमेश्वर के राज्य में छोटा सा छोटा काम करके भी हम अपना सुसमाचार, आनंद का समाचार फैला सकते। क्या समाचार देना है? आज समय है कि हम आनंद का समाचार लोगों को दें, हम आनंद का समाचार लोगों को दें। इसीलिए हमें किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हमें किसी कुलपीठ की ज़रूरत नहीं, इसीलिए हमें किसी कलीसिया की ज़रूरत नहीं। आज बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से हम समाचार का प्रसार कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी को जाके बता सकते हैं, आप अपने रास्ते से चलते हुए जाके बता सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आप समाचार बता सकते हैं आनंद का, जहाँ पे आप आते जाते रास्ते में समाचार बता सकते हैं। आज यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारे माध्यम है जिस पर आप परमेश्वर का आनंद का समाचार बता सकते हैं। आज कोई ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं पास्टर नहीं हूँ, कुलपीठ की सेवा मेरी नहीं है तो मैं आनंद का समाचार नहीं बताऊंगा। अरे मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ यार, आराम कर रहा हूँ घर पे, अच्छा खासा ड्यूटी से आया हूँ, जॉब से आया हूँ, फैमिली के साथ प्रार्थना की, संडे को चर्च जाता हूँ, हो गया मेरा काम। नहीं मेरे भाई, आज दिन है आनंद का समाचार बताने का, आनंद का समाचार बताने का। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम आज लड़ाई कर रहे हैं, हम झगड़े कर रहे हैं, हमें मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हम एक दूसरे को ताड़ रहे, ये सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, ये ग्रुप सही नहीं है, ये लोग सही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को कंपैरिजन करते बैठे, हम ये सोचते बैठे कि मैं कैसे इसकी सेविकाई खत्म करूं और मैं कब इसको नीचा गिराऊं और मैं ऊपर उठाऊं। नहीं होता ऐसा। आज समय है आनंद का समाचार बताने का। भूल जाओ सभी झगड़े, भूल जाओ सब कुछ, और हो सके तो अपने दुश्मनों के घर भी ये समाचार लेके जाओ, क्योंकि ये आनंद का समाचार है। वो कोड़ियों ने ये नहीं सोचा कि हम नगर में कैसे जाए, हम राजा के यहाँ कैसे जाए, हम राजा के यहाँ कैसे जाए, हमें मिल गया बस हो गया। आज बहुत से लोग ये बोलते हैं, हाँ बाबा, और खास करके मसीह लोगों में होती है, मसीह लोगों में ये स्वभाव होता है, मेरा परिवार, हमको तारण मिला, हमको उद्धार मिल गया, बहुत हो गया, हमें दुनिया की चिंता नहीं है। लेकिन मत्ती 28 भूल जाते हैं 16, मत्ती 28:16 कहता है कि दुनिया के अंत तक जाओ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। हम ये समाचार भूल जाते हैं, और आज वो समय है आनंद का समाचार लोगों को बताने का। क्रिसमस की तैयारी जरूर करो, लेकिन उसके साथ किसी एक भी
नए व्यक्ति को आप जाकर ये आनंद का समाचार बताते हैं मेरे भाई बहनों, तो आप स्वर्ग में ताज पाएंगे। एक आत्मा को आप प्रभु में लेके आएंगे, एक आत्मा को आप बचाएंगे, तो आप स्वर्ग में ताज पाएंगे। नहीं तो क्या होगा देखेंगे। परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। वो कहते हैं कि ये शुभ समाचार, आनंद का समाचार बताने का समय है, और अगर हम ये आनंद का समाचार नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा? सुबह तक वैसे ही राज्य में सबको पता चल जाएगा। और अगर राज्य में राजा को ये बात पता चली कि ये चार कोढ़ियों जानते थे, फिर भी ये चुप बैठे, इन्होंने ये समाचार, वो देख रहे थे कि अपने लोग मर रहे हैं, अपने लोग भूख से मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार के खा रहे हैं, इतनी बुरी हालत राज्य में फैली हुई है, भूख के मारे लोग मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में अगर वो ये समाचार, आनंद का समाचार अगर जाकर नहीं बताते, तो जब सुबह राजा को, उसके अधिकारियों को, उसके लोगों को, सैनिकों को ये बात पता चलेगी, वो वहाँ जाएंगे और उनको ये पता चलेगा कि इन चार कोढ़ियों ने खुद तो अच्छा खाना खाया, अच्छी अच्छी चीज़ें ली, खुद के डेरे में छुपा दी, लेकिन लोगों को नहीं बताया, राजा को नहीं सलाह दी, ना बताया, ना इंफॉर्मेशन दी। तो वो राजा क्या करेगा? वो राजा उनको पनिश करेगा, उनको मार डालेगा। हो सकता है कि वो उनको मार भी डाले, उनकी जान ले ले। मेरे भाई बहनों, हमारे साथ भी वही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यही प्रचार यीशु मसीह ने किया था, यही प्रचार यूहन्ना ने किया था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे भाई बहनों, तब से लेके आज तक यही प्रचार हो रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आया है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य निकट आया है। और अगर वो राज्य जब आएगा और आप लोगों का आनंद का समाचार नहीं बताएंगे, तब वो राजा, सारी सृष्टि का राजा, सारी सृष्टि का मालिक आपको दंड देगा। वो ये नहीं पूछेगा आपने चर्च में कितना ऑफरिंग दिया, वो ये नहीं पूछेगा आपने क्रिसमस में घर में कितना डेकोरेशन किया, वो ये नहीं पूछेगा कि आपने क्रिसमस पार्टी में कितने लोगों को बुलाया, वो ये नहीं पूछेगा कि क्रिसमस के मनोरंजन में आपने कितना पार्टिसिपेट किया, वो ये नहीं पूछेगा कि आप कितने समय से कैरल सिंगिंग जा रहे हो, वो ये नहीं पूछेगा कि आप कितने समय से मसीह हो, आप कितने समय से क्रिसमस मना रहे हो। वो आपको ये पूछेगा, तूने कितनी आत्मा को ये आनंद का समाचार सुनाया, तूने कितनी आत्मा को ये आनंद का समाचार बताया। आनंद का समाचार बताने के बजाय तुम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, एक दूसरे के जख्मों को कुदर रहे हो, एक दूसरे की सेविकाई कैसे कम हो और मैं कैसा बढ़ूं, ताकि मैं जो सीनियर है, जो वरिष्ठ है, उनके नजरों में अच्छा ठहरूं, इसलिए कुरघड़ी कर रहे हो, चाले कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, ऐसे आपकी सेविकाई बढ़ाएगी? आप मनुष्य की नजरों में तो उठ जाएंगे, उनकी नजरों में आप महान बन जाएंगे। शायद आप किसी ग्रुप के एडमिन बने, चर्च के पास्टर बने, चर्च के बहुत कुछ बने, वो आपको वरिष्ठ अधिकारी दे, वो आपको बड़े बड़े राइट्स दे, अधिकार दे, लेकिन क्या परमेश्वर की नज़रों में उठ पाओगे? और परमेश्वर का कार्य करने के लिए आपको किसी कुलपिट की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहती हूँ, परमेश्वर का आनंद का समाचार बताने के लिए आपको किसी कुलपिट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। गडरिया ने सुसमाचार सुनाया लोगों को जाके, वो कौन सी चर्च के थे? शमरोन स्त्री ने पूरे गांव को जाके सुसमाचार बताया, वो कौन सी चर्च की थी? उस कुबड़ी स्त्री ने चंगी होने के बाद अपने गांव में सुसमाचार बताया, वो कौन सी थी? 2 अंधे आंखें प्राप्त करने के बाद लोगों को सुसमाचार बताया, वो कौन सी कलीसिया के थे? वो कौन से ग्रुप के थे? नहीं थे ना। वो भूतग्रस्त इंसान चंगा होने के बाद परमेश्वर ने उसको भेज दिया, जा तेरे घर जा और लोगों को बता, तेरे घर वालों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। वो कौन सी कलीसिया का था? वो कौन सी ग्रुप का था? नहीं ना। आज परमेश्वर का आनंद का समाचार बताने का दिन है मेरे भाई बहनों, और उसके लिए आप किसी के भी मोहताज नहीं है। आप अपनी वैयक्तिक कृत्या जाके, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को आनंद का समाचार बताएं, वरना हिसाब देने के लिए
तैयार रहिए, हिसाब देने के लिए तैयार रहिए। वो राजा ज़रूर हिसाब लेगा, वो राजा ज़रूर हिसाब लेगा। और इसलिए तो वो गाना है ना, सूट बूट को मारो गोली, पहले दिल को साफ करो, जो भी अपना दुश्मन हो पहले उसको माफ़ करो। मसीहा आया है, मसीहा आया है। भूल जाओ सभी दुश्मनी, भूल जाओ सभी नफरत, और जाके सबको समाचार बताओ। ये मत कहो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसको सुसमाचार नहीं बताऊंगा, मैं इसको समाचार नहीं सुनाऊंगा। सबको परमेश्वर का समाचार बताओ, ताकि ताकि लोग प्रभु में आए, आत्माएं बच जाए। परमेश्वर का राज्य निकट आया है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। उसका काम करो, उसका सुसमाचार बताओ। और हर पल आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ रहते हो, जिनके साथ आप रोज़ मिलते हो, जिनके साथ उठते हो, जिनके साथ बैठते हो, जो आपके दोस्त कहलाते हैं, ये मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे मुझे शर्म आती है, अरे मैं मेरे आजू बाजू पता चलेगा कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह को मानता हूँ, तो वो मुझे त्याग देंगे, वो मेरा त्याग करेंगे। ना 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 ना, ये समय है समाचार बताने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे लोगों के सामने मेरा स्वीकार करेंगे तो मैं मेरे पिता के सामने तुम्हारा स्वीकार करूंगा। मेरे भाई बहनों, आज समय है परमेश्वर के आनंद का समाचार बताए। आज परमेश्वर ने 2023 का क्रिसमस आपके और मेरे जीवन में इसीलिए जोड़ा है कि हम ये आनंद का समाचार लोगों तक बताए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये दिन नहीं देख पाए, अपने समय के पहले उन्हें मृत्यु आ गई, नहीं मना पाए वो क्रिसमस, नहीं मना पाए ये त्योहार। लेकिन आज आपको और मुझे मौका है। ये मत सोचो ये क्रिसमस कहाँ से आया, कैसे आया, मत ढूंढो। ये सोचो कि इस क्रिसमस के जरिए परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि उसके आनंद का समाचार आप लोगों को बताएं, उसके आनंद का समाचार आप लोगों को बताएं। जब आपके घर पे स्टार लगेगा, जब आपके घर पे दिए लगेंगे, जब आपके घर पे डेकोरेशन होगा, जब आपके घर पे मिठाई होंगी, लोग आपको पूछेंगे इसका अगत्य क्या है, क्यों है यह। तब आपको मौका है आनंद का समाचार बताने का कि मेरे और जगत के पापों के लिए 2023 साल पहले एक बालक ने इस दुनिया में जन्म लिया, जिसका नाम है प्रभु यीशु, जिसका नाम है इम्मैनुएल, जो आपके और मेरे साथ रहने के लिए इस पृथ्वी पे आया, इस पृथ्वी पे आया, राजाओं का राजा होके, प्रभुओं का प्रभु होके। वो नम्र बन के आया, वो कंगाल बन के आया, वो भेड़शाला में जन्म लिया। मेरे भाई बहनों, आज ये आनंद का समाचार लोगों को बताने का समय है, लोगों को बताने का समय है। और मैं ये काम करती हूँ और आपसे भी विनती करूँगी कि आप करो। मैं हर साल किसी एक को नया करार, नया नियम, गिफ्ट देती हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, उसको सुसमाचार बताती हूँ। इस मौके पे हर टाइम तो बताते ही बताते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइम, ये हमारा क्रिसमस है, ये आपका क्रिसमस गिफ्ट, ये आपका क्रिसमस गिफ्ट। कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते, लेकिन जो नहीं भी पढ़ते हैं तो कभी ना कभी मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती रहती कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और उन्हें वो पढ़ने के लिए बोझ डाले, बोझ डालें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक किताब समझ के पढ़ लें, ना एक धार्मिक किताब, ओनली एक किताब समझ के पढ़ लो। परमेश्वर आपको इसका प्रकटीकरण देगा। सच में मेरे भाई बहनों, ये समय है आनंद का समाचार बताने का। ये वचन प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। हमारा काम है ये वचन, ये आनंद का समाचार हम लोगों में बांटें, लोगों में बांटे। नहीं तो वो राजा जब आएगा, उसका राज्य जब आएगा, वो सुबह जब आएगी, तब हमें दंड होने से कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके चरणों तले आते आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जिन लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर पिता, उनको ब्लेस की सुनेंगे परमेश्वर पिता, उनको ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। इस वचन के द्वारा आप उनसे बात कीजिए परमेश्वर पिता। आप ये वचन उनके हृदय में लिखिए परमेश्वर पिता, और वो उनके जीवन में सजीव होने दीजिए, ताकि कोई भी शैतानी से ना चुरा पाए और उनके जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और मैं जल्द से जल्द यूट्यूब पे लाइव आ पाऊँ। गॉड ब्लेस यू।